देखिए ज्योग्राफी। तो आज हम लोग देखिए, हम लोग साइक्लोन पढ़ चुके, चक्रवात या बवंडर कैसे आता है ना, टी स्केल से मापते हैं, ठीक। आज हम लोग देखेंगे प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। देखिए प्रति चक्रवात, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन कहते हैं प्रति चक्रवात। अच्छा, ये प्रति चक्रवात होता क्या है। देखिए प्रति चक्रवात से क्या होता है, मौसम साफ होता है। क्या होता है, ध्यान देना, प्रति चक्रवात से जो मौसम है, वेदर आपका मौसम साफ होता है। प्रति चक्रवात से क्या साफ होता है, मौसम साफ होता है। अब ध्यान देखिएगा, जैसे प्रति चक्रवात जब आता है तो क्या होता है, ध्यान सुनिए। जैसे प्रति चक्रवात में देखा जाता है, इसका जो बीच में जो टेम्परेचर होता है वो ताप कम होता है, ताप कम, और हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर। देखिए जहाँ ताप कम होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा। ताप कम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे ठंड है, यहाँ रहता है ठंड, यहाँ पे जहाँ ठंडापन रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही थी वो हवाएं गर्म होकर ऊपर थोड़ी उठेंगी, क्योंकि ताप कम है, यहाँ ठंडापन है, इसलिए हाई प्रेशर है। तो हवाएं ठंडी होकर ना बैठ जाएंगी, बल्कि यानी हवाएं ऐसे अंदर से कहाँ भागेंगी, बाहर की तरफ। कहाँ भागेंगी, हवाएं अंदर से बाहर की तरफ भागेंगी। समझ गए कि नहीं, प्रति चक्रवात में आ रहा है कि नहीं समझ में कंसेप्ट। और उसके बाद प्रति चक्रवात में अगर आप देखते हैं क्या होता है, देखिए एक होता है चक्रवात, दूसरा क्या है, प्रति चक्रवात। देखिए जो चक्रवात होता है ना वो प्रति चक्रवात से ज़्यादा खतरनाक होता है। चक्रवात देखो प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, मौसम साफ होता है। तो जो चक्रवात है उससे मौसम बिगड़ता है। चक्रवात प्रति चक्रवात से ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। आपको बता दें, एक चक्रवात का नाम है जिसका नाम है टार्नेडो। ध्यान सुनिएगा, टार्नेडो चक्रवात, ये नाम है टार्नेडो चक्रवात। टार्नेडो चक्रवात एक ऐसा चक्रवात है, यह अमेरिका में आता है। कहाँ आता है, अमेरिका में आता है। टार्नेडो चक्रवात अमेरिका में आता है, समझ गए ना। बहुत खतरनाक चक्रवात होता है टार्नेडो चक्रवात, जो अमेरिका में आता है, समझ गए। उसके बाद इसमें दिया है, आगे दिया है, जो टार्नेडो चक्रवात होता है ये इसका आकार दिए, जैसे टार्नेडो चक्रवात जब भी आता है ना तो ये ऊपर बादल से टच रहेगा, नीचे पृथ्वी से टच रहेगा। इतना खतरनाक चक्रवात होता है। ऊपर कहाँ किससे टच रहेगा, बादल से, नीचे पृथ्वी से। और इसका जो आकार होता है टार्नेडो चक्रवात का, उसका कीप जैसा आकार होता है, कुछ ऐसे इस टाइप का आकार होता है। देख रहे हैं, एक कीप के जैसा आकार, समझ गए ना। इसका आकार कैसा होता है, कीप। इसका जो आकार होता है वो कीप के जैसा होता है, कीप आकार का होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में। उसके बाद इसमें आपका दिया गया है, अब अगर ये तो आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात है, जो कि हमने दोनों डिफाइन कर दिए, ठीक ना। अब आप पढ़ेंगे वायु राशि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वायु राशि। समझ में आ रहा है ना। देखिए वायु राशि, इंग्लिश में एयर मास कहते हैं, एयर मास, ठीक ना। देखो वायु राशि किसे कहते हैं, हवाओं के बहुत बड़े समूह को, हवाओं के बहुत बड़े समूह को वायु राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु राशि। देखिए हवाओं के बहुत बड़े समूह को वायु राशि कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, जैसे हवाओं के बहुत बड़े समूह को वायु राशि कहते हैं, ठीक। देखिए चक्रवात आता कैसे है, दो वायु राशि जब आपस में टकराते हैं, दो वायु राशि जब आपस में टकराते हैं तब क्या आता है, चक्रवात आता है। क्या आता है, चक्रवात। दो वायु राशि आपस में टकराते हैं
दो वायु राशि आपस में टकराने से क्या आता है? चक्रवात। क्या आता है? चक्रवात। अच्छा, वायु राशि के आगे का जो भाग होता है, जो वायु राशि हवाओं का जो समूह है उसके जो आगे का भाग होता है उसे वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाताग्र। इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। देखिए, चक्रवात के आने में वाताग्र की बहुत अहम भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक, अच्छा ऐसे ध्यान दीजिए, अगर दो वायु राशि आपस में टकराते हैं तो हल्की वायु राशि ऊपर उठ जाएगी, जो भारी वायु राशि है वो क्या हो जाएगी? नीचे दब जाएगी, नीचे धंस जाएगी। समझ गए? हल्की वाली, जैसे प्लेट में पढ़े थे, हल्का प्लेट ऊपर उठेगा, भारी प्लेट नीचे धंस जाएगा। यही होता है ना। तो जब दो वायु राशि आपस में टकराएंगे तो हल्की वायु राशि ऊपर उठेगी और भारी वायु राशि नीचे दब जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? उसके बाद इसमें साफ साफ दिया है, जैसे मान के चलिए आपका इसमें, जैसे जो वायुयान होता है, वायुयान, एरोप्लेन, वायुयान, जो वायुयान जब उड़ता है तो वायु राशि, जो वायु राशियाँ होती हैं, ये कभी कभी वायुयान को उतरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, समस्या उत्पन्न कर देती हैं। हवाओं का जब बहुत बड़ा समूह एक साथ जब चलता है, कभी कभी वायुयान जब नीचे उतरना होता है, हवाएं मारती है तो वो बहुत आगे निकल जाता है हवाओं के वेग से। समझ गए? तो वो एक रनवे पर न उतर के बल्कि वो दूसरे रनवे पर उतरना पड़ जाता है। तो वायु राशियों से कभी कभी ऐसी समस्याएं भी आ जाती है। समझ गए कि नहीं? जानते रहना। ठीक, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक चीज़ इसमें आपका लिखा है कि इसमें जो एक सूचक का काम करते हैं, वाताग्र। इसमें कहा है कि जो वाताग्र होते हैं, इंग्लिश में फ्रंट जिसे कहते हैं, वाताग्र वायु राशि के सूचक होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि वायु राशि के एकदम सामने वाले भाग, जैसे वायु राशि है, इसका सामने वाला भाग क्या कहलाता है? वाताग्र कहलाता है। ये वायु राशि है, इसके सामने वाला भाग वाताग्र कहलाएगा, फ्रंट। समझ गए? तो फ्रंट जो वाताग्र होते हैं, ये वायु राशि के क्या सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। देखिए, वायुमंडल में जो जल होता है, वायु में जो जल है, जल का वाष्प बनकर यानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। ठीक ना। अब हम लोग ये जो वाष्पीकरण का जो टॉपिक है, भाप बनकर ऊपर उड़ जाना है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा। धन्यवाद।